जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 26 जून 2020 को ग्रीन पार्क नई दिल्ली में बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2020 हेतु भव्य मंगल प्रवेश पर ये विशेष प्रस्तुति। ये मंगल कार्यक्रम था परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2020 हेतु भव्य मंगल प्रवेश का। इस दिन एक महामंगल कार्यक्रम के निमित्त एक महान दिगंबर साधु का ग्रीन पार्क नई दिल्ली की पावन धरा पर मंगल पदार्पण हुआ। पूज्य आचार्य श्री की शोभा यात्रा का ये मंगल कारवां अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा चला जा रहा था। राह में पलक पावड़े बिछाए भक्त पूज्य आचार्य श्री के मंगलागमन का इंतजार कर रहे थे कि कब नयनों को परम सुखकारी पूज्य आचार्य श्री के मयंक मुख के दर्शन उन्हें प्राप्त हों। सजी धजी राहें और मंगल आरती के थाल पूज्य श्री के आने की बाट जोह रहे थे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे इत्यादि सभी बेहद प्रसन्न और उत्साह से परिपूर्ण नजर आ रहे थे और भक्तों के मध्य पूज्य आचार्य श्री कुछ यूं शोभायमान हो रहे थे जैसे जल बीच कमल शोभायमान होता है। उनके आगे पीछे चलते भक्तों के दल ऐसे लग रहे थे जैसे कमल समूहों पर भंवरे मंडराते हैं। शोभा यात्रा मार्ग में कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी। जैन धर्म की खूब प्रभावना हुई। चारों दिशाएं मंगल जयकारों और कर्णप्रिय धुनों से गुंजायमान हो रही थी। भक्त गुरु भक्ति में झूमते नाचते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गुरु भक्ति के बहाव में बहते चले जा रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पूज्य आचार्य श्री का भव्य स्वागत करते हुए उनकी मंगल आरती उतारी गई। विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल आ जाती है। यहाँ का दृश्य तो बड़ा ही विहंगम था। स्वागत स्थल गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों से भरा था। हृदय पटल की गहराई से गुरु भक्तों ने अपने प्रिय गुरुदेव का अति भव्य स्वागत किया। कोई झूमा, कोई नाचा, किसी ने गीत गाया और किसी ने गुरुदेव के नाम के जयकारे लगाए। जयकारों के मंगल उद्घोष के साथ संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो गया और इस तरह कार्यक्रम स्थल पहुंचकर ये भव्य शोभा यात्रा मंगल धर्म यात्रा में परिवर्तित हो गई। आगंतुकों के लिए संगीतमय स्वागत, गुरु श्रेष्ठ के आसन के लिए एक बेहद खूबसूरत मंच, परिसर में भरपूर सजावट, भक्तों के बैठने की समुचित व्यवस्था आदि सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। सभी भक्त आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर बारी आती है मंगल चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की। मंगल दीप के प्रज्वलित होते ही संपूर्ण परिसर एक अलौकिक और दिव्य आभा से चमक उठता है। इसी के साथ मंगल उद्बोधन का दौर चल पड़ा और श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा अपने अपने मंगल उद्गार द्वारा सभा को संबोधित किया गया। दूसरी बात ये हमें शुभ अवसर मिल रहा है कि हमारे सामने में आकर और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस जो ये वैश्विक महामारी
18 उन्हीं अवस्था को लेकर के आए हुए हैं। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके लिए मतलब पहले से ऐसा लेकर के आए हैं और उनकी घोषणा करने के लिए ग्रीन पार्क में चंद्रमास के बीच में या जब भी होगा उनकी इच्छा होगी, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये खूबी की बात है। आइए हम यही निवेदन करते हैं कि इस वैश्विक महामारी के काल में कुछ ऐसा आशीर्वाद समाज को जावे कि संपूर्ण समाज अपना ये विश्व से मुक्त हो, सब शांति हो, यही मन का कामना होना चाहिए। महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि ये सब चीजें सबके संकट दूर हो। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो ग्रीन पार्क जैन समाज को सदा ये सौभाग्य आचार्यों के आशीर्वाद से मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। वो कोशिश करते हैं कि शायद आगे भी हम लोगों की हो कि ये सब शिक्षा महोत्सव की तरह मनाते हैं। भावना बातें सुबह ठीक है जो शिक्षा की होने की और स्थिति महाराज जी की कर्मचारी भेजी की मारी वो भी यहाँ पर अपने को मिले, शिक्षा इनकी होवे, ऐसी मंगल भावना करते हैं। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव के संघस्थ पूज्य माताजी ने अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ किया। तो महाराज श्री यहाँ पर आए हैं। एक है स्वाति नक्षत्र की बूंद जो आसमान से गिरती है, वह एक धरती पर जब गिरती है तो वह सूख जाती है, और वही बूंद अगर वह समुद्र में चली जाती है तो वह समुद्र का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद जब सीप के अंदर चली जाती है तो वह एक मोती बन जाती है, और वही बूंद एक नाले में चली जाती है तो वह गंदे नाले का पानी बन जाती है। इसी प्रकार से आज महाराज जी यहाँ पर चौमासा करने आए हैं, अपने ज्ञान गंगा बरसाने के लिए आए हैं। अब तुम्हें अपने आप को निश्चित करना है कि वह बूंद कौन सी बूंद बननी है। भगवान के अभिषेक की बूंद बननी है, या समुद्र के सागर की बूंद बननी है, और हमें सीप के मोती बनना है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन में ये धारण करके कि हमें तो उसमें शास्त्रों में भी लिखा है कि तू भगवान से कम नहीं है, तू चाहे तो भगवान बन सकता है, और वही स्वाति बूंद वही बन सकती है। इसी प्रकार से आज मैं थोड़ा सा एक माता के बारे में थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगी। एक कन्या थी, वे बहुत अच्छे परिवार से पली, और वे आचार्यों के सानिध्य में पाल पोस कर बड़ी हुई, और वहीं पर उसने तत्व ज्ञान सीखा और बड़ी तत्व ज्ञानी बनी। जब वह बड़ी होगी तो उसकी एक शादी एक राजा के लड़के से होगी, राजकुमार से। तो शादी हुई तो वह अपने ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद जब रात को उसको वहाँ पर ले जाया जाने लगा, तो वो कहने लगी कि भाई मैं चलिए तो जाऊँगी, तो शादी हुई है तो पति के कमरे में मुझे जाना ही है, परंतु जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक प्रतिज्ञा है, या मेरी एक मतलब वादा मुझसे करो कि जो भी कि पहले तो मेरी इच्छा पूरा होगी तो तभी मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो सास कहने लगी हाँ बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, जो तेरी इच्छा हो तो अपनी बात इच्छा रख, हम तो उसको पूरी करेंगे। तो उसने कहा सास को कि जो भी जीव मेरे गर्भ में आएगा तो उसको मैं अपने हिसाब से पालूंगी। तो फिर सास कहने लगी हाँ बेटा, ये तो तेरा अधिकार है, माँ का तो अधिकार ही होता है बच्चे को पालने का। तो उन्होंने उसे आज्ञा दे दी, और जब थोड़े दिनों के बाद उसके गर्भ में जीव आया तो उस माँ ने उस बच्चे को अपने हिसाब से पाला। वो जब गर्भ में था, वो जब भी वह तत्व ज्ञानी तो थी, वे हमेशा उसे ये सुनाती रहती थी, तू ही बूंद है, तू ही शुद्ध है, तू ही अनंत गुणों की खान है। भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किए गए। आने वाला 2020 का चातुर्मास ग्रीन पार्क जैन समाज को प्राप्त हो, हम सभी आपसे चातुर्मास हेतु श्रीफल देकर के निवेदन करते हैं। गुरुदेव चातुर्मास ग्रीन पार्क नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के संघस्थ मुनिश्री द्वारा मंगल प्रवचन दिए गए। सच्चे साधुओं का नगर में प्रवेश होना, पदार्पण होना, ये बहुत पुण्य की बात होती है। और साधुओं का नगर में रुकना, ये उससे भी ज्यादा पुण्य की बात हुआ करती है। और साधुओं का 4 महीने का चतुर्मास करना, ये तो बड़ी महापुण्य की बात हुआ
फिर परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने जब अपनी चिर परिचित शैली में बोलना शुरू किया तो संपूर्ण परिसर आनंद विभोर होने लगा। गुरु भक्त आनंद की अलौकिक वर्षा में सराबोर होने लगे। गुरुदेव की मंगलवाणी सुनकर भक्त मंडल उनकी जय जयकार करने लगा। महानुभाव, जीवन में कुछ चीज़ों का खुला होना बहुत जरूरी है। जीवन में यदि कुछ चीज़ें खुली रहती हैं तो समझ के चलना कि वह यूज़फुल हो जाती हैं, और यदि वह बंद रहती हैं तो यूज़लेस हो जाती हैं। जिस प्रकार से हमारा मोह है वह यदि कहीं पर खुला रहता है तो लाभदायक है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा खुला रहता है तो वह भी हानिकारक हो जाया करता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे कि दो चीज़ों का हमारे जीवन में खुला होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये दो चीज़ें बंद हो जाएंगी तो उनका यूज़ नहीं होगा, वह बेकार हो जाएंगी। पहला तो है छाता। छाता आप समझते हैं, छतरी समझते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। छाता आपके पास में है, आप धूप में जा रहे हो, छाता लेकर जा रहे हो, लेकिन यदि छाता बंद है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वह आपके लिए कोई काम का नहीं। छाता आपके साथ में है, आप बारिश में जा रहे हो, लेकिन आपने छाते को खोलकर सिर पर नहीं लगाया तो वह भी आपके कोई काम का नहीं। छाता आपके साथ में बेशक है, लेकिन छाते के साथ में आपने उसको खोलने की कला नहीं सीखी, छाता को खोलकर आपने अपने ऊपर लगाने की कला नहीं सीखी, तो समझ के चलना कि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो पहला है छाता, और दूसरा है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, दिमाग। छाता और दिमाग, इन दोनों को यदि बंद कर लोगे तो आप इनका उपयोग जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। माइंड का यूज यदि आपको करना है तो उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, जब ही जाकर आप जीवन में कुछ कार्य संपादित कर पाओगे। दिमाग यदि बंद होगा, कई बार कहते हैं ना कि बददिमाग आदमी है, इसका दिमाग खराब है, इसके दिमाग में चंचलता है, इसके दिमाग में दुर्बुद्धि है, इसका दिमाग बंद है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं महाराज जी मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है। तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ ऊपर से नीचे तक, और मन ही मन सोचता हूँ कि दिमाग काम नहीं करता है तो इसको कैसे मालूम कि महाराज जी हैं? दिमाग तो काम करता है, लेकिन दिमाग कहाँ पर काम करना चाहिए ये पता नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए ये पता नहीं। दिमाग तो हर इंसान का काम करता है, अंतर इतना है किसी का दिमाग अच्छी विचारधारा में जाता है और किसी का दिमाग बुरी विचारधारा में जा रहा है। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठे बैठे जब 10 मिनट तक कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, उस समय ओम रीम अरमसिया उसनमा की जाप कर रहा है, ओम रीमा की जाप कर रहा है, नमो कारमत की जाप कर रहा है, और अपने खाली बैठे बैठे दिमाग को सही इस्तेमाल में, सही यूज की ओर ले जा रहा है। और एक व्यक्ति भोजन करने बैठा हुआ है, लेकिन भोजन करते करते भी उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? भोजन करते करते भी उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? ऑफिस की ओर चल रहा है कि आज ऑफिस में मैं लेट हो गया, आज मेरा ग्राहक चला गया, दुकान की ओर चल रहा है। तो दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति वहां पर बैठे ऑफिस में बैठे बैठे ही भजन कर ले रहा है, और एक व्यक्ति भोजन करने बैठा हुआ है, लेकिन उसको चिंता किसकी लगी हुई है? ऑफिस की लगी हुई है। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी मंगल प्रस्तुतियाँ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।